खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 20वें बाब में से उसकी 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक सुनेंगे। और उसी रोज सप्ताह के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ़ करो उनके माफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ़ की जाए। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि खुदा ने हम सब को 2023 के रोज़ों में ये मौका अता किया है कि हम खुदा के हुज़ूर आएँ, खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा का कलाम सुनें, खुदा से बातें करें, अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं भी खुदा के हुज़ूर पेश करें। इस रोज़ों का मौसम हमारे लिए हमेशा बहार का मौसम है, बहार का। और आप देखते हैं कि कुदरत ने भी आजकल जब भी हमारे रोज़े आते हैं तो कुदरती तौर पर इर्द गिर्द हर तरफ बहार आ जाती है। दरख्तों ने भी अपने पुराने पत्ते फेंक दिए हैं और नए पत्ते निकल रहे हैं। इसी तरह हर मोमन रोज़ों के दिनों में जब खुदा का कलाम सुनता है तो खुदा का कलाम सुनकर उसकी ज़िंदगी में भी एक बहार आती है, एक नया जज्बा पैदा होता है और इस नए जज्बे से वो अपनी आदतों को ठीक करता है, आदतों को ठीक करता है। उसे पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ आदतों के पत्ते हैं जो मुझे गिरा देने चाहिए और अब ज़िंदगी में नए पत्ते आ जाएंगे, जिसके लिए ये हर शख्स नहीं कर सकता। कलाम सभी सुनते हैं, ज़बूर भी हो सकता है सारे गाएं, लेकिन चंद लोग हैं जिनको ये समझ आ जाएगी। और किसको समझ आएगी? जो ये सोच लेगा कि खुदा मोहब्बत है, जिसको ये समझ आ जाएगी कि खुदा मोहब्बत है और खुदा ने प्यार के साथ, बड़े प्यार के लिए ही मुझे पैदा किया है। जिसको ये समझ आ जाएगी कि खुदा ने मुझे प्यार के साथ, प्यार के लिए ही पैदा किया है, तो मैं खुदा का प्यार लोगों तक ले जाऊंगा, खुदा का प्यार। तो जिस शख्स में ये बात आ जाएगी, जिसको समझ आ जाएगी, जिसको समझ ना आएगी, वो हो सकता है कि वो उसको सारे ज़बूर आते हों, बहुत सारी बातें आते हों, हो सकता है वो रोज़े भी रखता हो, लेकिन ज़िंदगी में अभी तक तब्दीली नहीं आई, क्योंकि रोज़े रखना उसकी आदत है, लेकिन अभी तक रूहानी तौर पर तब्दीली नहीं आई। ये कौन करेगा? किस में ये तब्दीली आएगी? किस में आएगी? किस में ये तब्दीली आएगी? जी, ये उस शख्स में तब्दीली आएगी, उसकी उम्र कोई भी हो, उसकी उम्र चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे उसकी उम्र 60 साल हो, चाहे उसकी उम्र 80 साल हो, जिसको ये बात समझ आ जाएगी कि खुदा पाक है और खुदा ने मुझे भी पाक पैदा किया और खुदा चाहता है कि मैं दुनिया में पाकीज़गी बढ़ाऊं, खुदा पाक है, जिसको ये समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि ये रुमाल कैसा है, साफ़ है, रुमाल सबको नज़र आ रहा है, हाँ ये रुमाल साफ़ है। अगर इस रुमाल के ऊपर स्याही का
दाग पड़ जाए, कतरा गिर जाए, तो क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? साफ करेंगे। अच्छा, जिसको ये समझ आ जाएगी कि ये इसके ऊपर ये साफ था, इसके ऊपर दाग लग गया है, दाग, इस दाग को धो लेना चाहिए, वो धोएगा, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। जिसको ये एहसास ना हो, उसके ऊपर चाहे आधी स्याही की बोतल भी गिर जाए, वो हो सकता फिर भी ना धोए, वो फिर भी ना धोए, क्योंकि उसको एहसास नहीं हुआ कि ये साफ़ है, इसको मैंने साफ़ ही रखना है। तो कोई भी इंसान हो, जब तक उसे ये एहसास नहीं होगा कि खुदा पाक है, खुदा ने मुझे भी पाक ही दुनिया में पैदा किया। जब बच्चा दुनिया में आता है तो क्या ख्याल है, वो पाक साफ होता है कि नहीं होता? मैं और आप, हम सब भी पाक साफ थे कि नहीं थे? हम सब भी पाक साफ, हम सब भी नेक इंसान, सब भी नेक इंसान, अभी भी हम नेक हैं। जिसको ये पता चल जाए, तो हम देखते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में बचपन में जब बिल्कुल जहन पाक, ख्यालात पाक, सोच पाक, तो चलते चलते हमने अपने घरों से ही बहुत सारी बातें सीख ली, घरों से, घर के माहौल से ही। तो घर के माहौल ने हमें कई चीज़ें सिखाई। मिसाल के तौर पर एक ख़ानदान है, उसका नाम है ए। क्या नाम है ख़ानदान का? ए ख़ानदान। अब जब ए ख़ानदान, जब ये जोड़े की शादी हुई, जोड़े की शादी हुई, तो उन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे से कहा, जब वो निकाह करके गिरजे से बाहर निकले, तो उन्होंने कहा कि मैं और आप, हमने खुदा के कलाम पर हाथ रख कर वादा किया है कि मैं और आप एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे के वफ़ादार रहेंगे, जब तक मौत हमें जुदा ना करे, हम वफ़ादार रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम अपने घर में भी ना मैं आपके माँ बाप की कोई बुराई करूँगा, ना आपने मेरे माँ बाप की करनी है। आपके माँ बाप मेरे माँ बाप हैं और मेरे माँ बाप आपके माँ बाप हैं। उन्होंने ये कहा ठीक है। उन्हें कहा जब भी वो हमारे घरों में आए, कोई भी आए, हम उनके लिए जो कुछ है वो हम उनको खाने पीने के लिए देंगे, जो नहीं है वो नहीं कर सकेंगे। तो बड़े खुश हुए। दूसरा ख़ानदान भी, उसी वक्त उस जोड़े की भी शादी हुई। गिरजे में दो जोड़े हुए आए जिनकी शादी हुई। एक जोड़े ने गिरजे से निकलते ही एक दूसरे को पूछने लगे कि ये कोट तूने कहाँ से लिया और ये कहाँ से लिया। तो वो पहले अपने पर ही एक दूसरे पर तनकीद शुरू हो गई कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, देख मेरे भाई ने कितने अच्छे कपड़े पहने और मेरी फुफ्फी ने इस तरह के पहने हैं। ये छोटी छोटी बातें होती रहीं। इनके घर में भी खुदा ने इन्हें औलाद दी, दोनों को औलाद अता की। इस घर में जो घर ए है, उसमें उन्होंने बच्चों को भी बताया कि बच्चों, हमारी कभी कभी हो सकता है कि अपने भाई से या बहन से कोई कभी कभी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन तुमने सबको सलाम करना है, हर एक इज़्ज़त करनी है। वो हमारा मामला है, तुम्हारा नहीं है। तो उन्होंने बच्चों को ये सिखाया कि हमारे घर में किसी की तनकीद नहीं होगी, किसी की बुराई नहीं होगी, हम हर एक की इज़्ज़त करेंगे, हर एक का एहतराम करेंगे। लेकिन घर, और ये अपने बच्चों को गिरजे भी लेकर आते थे। जो बी ख़ानदान है, उनके घर में अक्सर किसी न किसी पर तनकीद होती रहती, नुक्ताचीनी करते रहते कि तेरे माँ बाप ऐसे और मेरे माँ बाप ऐसे और फलां ऐसे। कभी कभी नमाज़ पर आते, कभी कभी ना आते। तो इस तरह का एक मसला उनका रहा और उन्होंने बच्चों को वो तरबियत ना दी जो ख़ानदान ए ने दिया। बल्कि ऐसा हुआ कि एक दफ़ा जो ख़ानदान बी था, उनमें जो माँ थी बच्चों की, उसकी अपनी बहन के साथ नाराज़गी हो गई। तो उसने बच्चों को कहा कि हमारी आपकी खाला के साथ नाराज़गी हो गई है, उसको बिल्कुल नहीं मिलना। और इसी तरह से एक दफ़ा उनके चचा के साथ भी कोई नाराज़गी हुई, तो अब्बू ने कहा कि हमारा चचों के साथ जीना मरना ख़त्म, उनको नहीं मिलना। तो बच्चे भी नहीं मिलते थे।
تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ گرجے آئے ہوئے تھے، روزوں کے دن تھے، تو خاندان اے کے بھی بچے تھے، خاندان بی کے بھی بچے تھے۔ خاندان اے کے بچے سب کو ملتے، سب کو سلام کرتے، مناظر صاحبان کو بھی، استادوں کو بھی، سب کو سلام دعا کرتے۔ اور خاندان بی کے بچوں نے دیکھا کہ اس دروازے پر وہ چاچا بھی نماز پر آیا ہوا ہے۔ تو جیسے انہوں نے چاچا کو نماز پہ دیکھا تو وہ بھاگ کر اس دروازے کی بجائے دوسرے دروازے سے داخل ہوئے گرجے میں۔ انہوں نے گھر جا کے بتایا کہ ابو اسی نہ ویکھیا کہ چاچا بھی گرجے آئے، اسی پھر ایس دروازے تو داخل ہوئے، اسی ادھروں گئی نہیں۔ جو یہ ہے تربیت، یہ ہے کہ جب کسی کو یہ پتہ ہو، خاندان اے کو یہ شروع سے پتہ چلا کہ ہم دنیا میں جب پیدا ہوئے تو ہم پاک صاف ہیں، ہم پاک صاف ہیں، اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو تو اس کے لیے ہم معافی مانگ لیتے ہیں، خدا پاک صاف کر دیتا ہے۔ انہوں نے بچوں کی تربیت کی تو ان کی بچوں کی آنکھوں میں ہر ایک کی عزت رہی، آنکھوں میں ہر ایک کی عزت، ہر ایک کی حیا، ہر ایک کو پیار کرنے والے، ہر ایک کی عزت کرنے والے۔ خاندان بی کے بچے جیسے آپ نے دیکھا، جب انہوں نے اپنے چاچا کو دیکھا تو کیا کیا؟ چاچا کو دیکھا تو کیا کیا جی؟ دوسرے دروازے سے آ گئے۔ انہوں نے ان کو ملنا دیکھنے سے ہی ان کو ملنا بھی گوارا نہ کیا، راہ بدل لی، راستہ بدل گئے۔ جو ہم بھی روزوں کے دنوں میں سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے کہ کیا اے خدا دعا کریں گے، اے خدا میری آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کر دے تاکہ میں ہر ایک کی عزت کروں، ہر ایک کا احترام کروں۔ اور جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تو ہی قادر مطلق ہے، تو نے ہی مجھے بنایا ہے، تو نے ہی ان کو بھی بنایا، تو نے ان کو بنایا، اب میں جان چکا ہوں کہ تو پاک خدا ہے، مہربان خدا ہے، تیرا سورج نیکوں اور بدوں سب پر چمکتا ہے۔ تو خدایا میں جان چکا ہوں کہ دنیا میں سب لوگ فرق ہیں، میں کسی سے بہتر نہیں ہوں، چاہے آپ نے 4 ایم اے کیے ہو یا 2 ایم اے کیے ہو یا نہ کیا ہو، بندہ پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا لکھا ہو، کبھی اسکول گیا ہو کبھی نہ گیا ہو، اس سے کوئی تعلق، روحانیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ روحانیت کا ہے، ایک ہے علم کا ہونا، ایک ہے روحانیت میں بڑھنا۔ علم کتابوں سے ہے کہ آپ نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا فلاں کیا۔ روحانیت کا ہے جس کو سمجھ آ گئی کہ میں اس دنیا میں پاک صاف پیدا ہوا اور میں اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھوں گا۔ وہ پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا لکھے سے کوئی تعلق، جس کو سمجھ آ گئی وہ پھر دیکھے گا کہ سب سے پہلے کہ اے خدا میری روحانیت کو ٹھیک کر دے، اب سے میں جس کو بھی دیکھوں گا میں اس کی عزت کروں گا، احترام کروں گا، جس کو بھی دیکھوں گا، کیونکہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں فرق ہوں، دوسرے فرق ہیں، میں کسی سے بہتر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں فرق ہوں اور دوسرے فرق ہیں۔ ان کے خیال فرق ہو سکتے ہیں، ان کی پسند فرق ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ گھر میں کئی بچے بھی آپ دیکھتے ہیں، کئی بچے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ساگ شوق سے کھائیں، کوئی کوفتے شوق سے کھائیں، کئی گوشت کھاتے ہیں بچے، کئی گوشت کھاتے ہی نہیں، ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا خیال ہے جو گوشت نہیں کھاتا کیا ہم اس کو کہیں کہ وہ برا ہے؟ نہیں، کوئی برا نہیں، وہ فرق ہے۔ تو جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ دوسرا انسان مجھ سے فرق ہے، فرق انسان ہے، میں اس سے فرق ہوں، میں اس سے کوئی سپیریئر نہیں ہوں، میں اس سے کوئی بالا تر نہیں ہوں، تو یہ جب سمجھ آ جائے گی کہ فرق ہے، پھر ہم اور خدا کی تعریف کریں گے۔ کیا خدایا تو واقعی اتنا بڑا خدا ہے، دنیا میں اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ، دنیا میں آپ اندازہ کریں کتنے لوگ ہوں گے۔ ابھی مثال کے دنیا کے علاوہ ہمارے گرجے میں تقریباً کوئی 600-700 لوگ، 1000 کے قریب تو ہوں گے، ادھر اوپر والی بچے لوگ ہوں گے، سارے ہی ایک دوسرے سے فرق ہیں کہ نہیں فرق؟
एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले बच्चे भी एक दूसरे से फ़र्क हैं, हमारे फिंगरप्रिंट भी फ़र्क हैं। तो फिर हम कैसे तवक्को रखें कि सब लोग मेरी तरह सोचें और मेरे हम ख्याल बन जाएं। हर कोई मेरी तरह नहीं हम ख्याल नहीं होगा, साढ़े वांगू हर कोई नहीं सोचेगा, कोई फ़र्क सोचेगा, कोई फ़र्क सोचेगा। किसी नूं नीला रंग पसंद होएगा, किसी नूं सफ़ेद रंग पसंद होएगा, जिन्हों मर्जी। असी जदों साडी अखां दी रूहानीयत ठीक हो जाएगी तो सब तो पहला साडा ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा कि ए चंगा है तो ए बुरा है। खानदान ए दे बच्चों की अखां दी रूहानीयत बिल्कुल पाक साफ, उन्हां लई मामू ताया चाचा कोई भी शख्स सब नूं ओ मिल लैंदा। खानदान बी दे बच्चों की रूहानीयत की सी, उन्होंने वेख्या कि साडे नाल लड़े ने, ए साडे ने ते ए पराए ने। उन्हां च अपना ते पराया, दोस्त ते दुश्मन दा उन्हां दे ज़हन च हमेशा रहा कि चाचे नूं नहीं हुण मिलना, खत्म हो गई बात। उनकी आंखों में ये बात आ गई। अजीज़ों, एक मसीही जदों उहदा बपतिस्मा हो जाए, बपतिस्मा याफ्ता है, उहदी उम्र जिहड़ी मर्जी हो, जदों उन्होंने भी ये समझ आ गई कि मैं उस खुदा ते ईमान रखना है, मेरा तो खुदा इन्ना वड्डा खुदा है जिन्हें करोड़ा मिलियन बिलियन अमरीका अफ्रीका यूरोप हर जगह दे सब लोग उन्हें पैदा किए, सारी मखलूक उन्हें पैदा की, चिड़ियाँ कां उन्हें पैदा की, सब दुनिया उन्हें पैदा की। वो कितना को वड्डा खुदा होएगा कि हर बंदा ही उन्हें फ़र्क पैदा किया। असी एक कोई मशीन बना लीए ना, असी अपनी मशीन च इक्को जी चीज़ां बना सकते हैं, यही है ना। अगर मिसाल के तौर पर पक्खे ने, जिस मशीन ने पक्खे बनाए वो इहो जी पक्खे बना सकती। फिर मॉडल तब्दील हो सकता है, मॉडल ही तब्दील हो सकता है, लेकिन वो भी 1000 1200 5000 इक्को जी बन गए। लेकिन साडा खुदा एडा वड्डा खुदा जिहदे ते मैं ईमान रखना है, जिहड़ा मेरा खालिक है, जिहड़ा मेरा मालिक है, जिहड़ा मैनू प्यार करता है, वो एडा वड्डा खुदा है। वो खुदा मैनू प्यार करता है, वो खुदा मैनू प्यार करता, मेरा उस खुदा ते ईमान। दसी जो एक मसीह नूं जदों ये पता लग जाएगा, वो तो इन्ना खुश होएगा, वो तो खुशी का छाला मारेगा कि वो तो रोज़ ही खुदा की तारीफ़ करेगा कि खुदा सारी खिलकत तेरी, लेकिन तू हर रोज़ मैनू भी मेरे हिस्से की खुराक देना है, मैनू भी देना। इन्ने लोग ने मैनू भी दे रहा। जो अखां की रूहानीयत ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? साड़ी भी हो सकती कि नहीं हो सकती? साड़ी भी हो सकती। वो फिर जुबान की रूहानीयत भी ठीक हो जाएगी, कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी की बुराई करेगा ही, क्योंकि उन्हें पता है कि उन बुराई की ज़रूरत नहीं रही, वह ख़त्म हो जाएगा। जो इसी तरह ही साड़ी सारी ज़िंदगी जी है हौली हौली बदलनी शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये रोज़िਆਂ की फजीलत जी है वो हुई है, रोज़िਆਂ की जी है बरकत ये हुई है कि हर इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी, इंसान की ज़िंदगी बदलेगी। यसु मसीह हो सकता है सब लोग साढ़े नाल नहीं होंगे, सारे सब लोग, वो यसु का भी कहना यह है। यसु ने क्या कहा? यसु ने कहा जब मुबारकबादियों में था कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, जिसकी आंखें पाक हो जाएंगी, जिसकी नीयत पाक हो जाएगी, जिसके ख्याल पाक हो जाएंगे, उसका दिल खुद ब खुद ही पाक हो जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, जिसका पाक दिल हो जाएगा वो खुद ब खुद ही। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, उसके अंदर खुद ब खुद ही रहम आना शुरू हो जाएगा कि ये भी काबिल इज़्ज़त हैं, मैं भी काबिल इज़्ज़त हूँ, मैं कौन हूँ किसी की बुराई कर। तो उसके दिल पाक साफ हो जाएंगे और उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद बोलेगी, क्योंकि अब उसे पता चल गया खुदा मोहब्बत है। जब खुदा मोहब्बत है तो इसके मुंह से भी प्यार की बातें ही निकलेंगी, इसके मुंह से अब कोई बुरी बात नहीं निकलेगी, कोई बुरी बात नहीं निकलेगी, क्योंकि उसको ये पता चला गया कि मेरा खुदा पाक है, उसने मुझे पाकीज़गी के लिए ही पैदा किया है उसके दिल से। जिसको ये समझ नहीं आएगी उसको वो जो मर्ज़ी कहता रहे। जिस घर में ये माहौल कायम हो जाएगा, ठीक है, समझ लें कि घर ए है या कोई, जिस घर में ये माहौल पैदा हो गया उसके बच्चों की तरबियत फ़र्क हो गई, जिसके घर में ये माहौल ना कायम हुआ उसकी तरबियत फ़र्क हो गई।
जो अब हम रोज़ों के मौसम में, आज कौन सा इतवार है? आज पांचवा इतवार है, पांचवा इतवार है और अगला इतवार खजूरों का इतवार हो जाएगा, ठीक है, पाक हफ्ता हो जाएगा। तो हम इस हफ्ते में गौर व खौस करेंगे कि इस हफ्ते में आज से ही मैं ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये एक दिन से नहीं आएंगी, ये एक दिन से नहीं आएंगी, इसकी मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी, मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी। तो ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਇੰਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੁਰਾਈ ਅਮੂਮਨ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਵਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਲਾਵਤ ਪੜ੍ਹੀ, हो सकता सब कहन के बहुत अच्छी तलावत पढ़ी, क्योंकि वो नज़र आ रही कि नहीं तलावत, तलावत जो कोई पढ़ेगा नज़र आ रही है ना, तलावत नज़र आ रही, अच्छी पढ़ी गई, सुना भी गया, वेख्या भी गया। लेकिन जिन्हें कोई बुराई लभनी है वो हो सकता है कि वे तलावत तो अच्छी पढ़ी गई, जेड़े घर च बुराई होएगी वो घर जाके गल करनगे या इत्थों बाहर निकल के, तलावत तो उन्हें अच्छी पढ़ी लेकिन खलोण का स्टाइल अच्छा नहीं सी, उन्हें कोई ना कोई बुराई लभ लै। तो जिस घर दे विच किसी की बुराई की नहीं जाती क्योंकि उन्हें सीखिया ही नहीं, उन्हें बुराई करना सीखिया ही नहीं, उस घर दे विच सब ठीक है। वो आखणगे बहुत अच्छी तलावत, खुदा दा शुक्र है साडे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी तलावत पढ़ते हैं, शुक्र करनगे, उस घर च शुक्र होएगा, क्योंकि उस घर दे विच हुण माहौल फर्क हो गया, किसी की बुराई नहीं करते, उन्हें तहैया कर लिया कि किसी की बुराई नहीं करनी। जो इहो ही साडे रोज़िਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ है कि वो आदतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ रूहानीयत ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल वाधे ज़्यादा हो जाता है वो चिकनियाँ चीज़ां नहीं खाएगा, पराठे नहीं खाएगा, ये पता लग जाएगा ना। इंजी रूहानी सेहत वास्ते, जहनी सेहत वास्ते भी सानू खुराक की ज़रूरत है। जिस घर दे विच हमेशा अच्छियां गल्लां होणगियां, यानी अच्छियां गल्लां बच्चे कन्नां च सुनन डे ने, अच्छियां गल्लां ज़हन च जा रही हैं, इन्हां दे मूँह चों भी अच्छियां गल्लां निकलणगियां। हो सकता है इस घर दे विच बैठे हो सकता बच्चे ही गल कर कि मैं अज ज़बूर पढ़िया, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कभी ना होगी। ये ज़हन च केड़ी गल गई, अच्छी गल गई तो घर च खुशी हुई। हो सकता कोई होर बच्चा कहे कि मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि खुदा ने हमें कहा है कि एक दूसरे को प्यार करो तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, अच्छी बात है। और हो सकता दूसरा घर है, वहाँ पर हो सकता है बात होती रहे कि फलां दा बच्चा भी फेल हो गया तो फलां दा बच्चा ही फेल हो गया। उस घर दे विच मायूसी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਏ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀ ਦੇ, ਇਹ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ।
خوشگوار ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੱਚੇ। ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਦਾਸ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਬੱਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? खुश मिजाज। ये जो डायसिस में ये वाला साल तालीम, हुनर और तरबियत का साल है। तालीम, हुनर और तरबियत। इसलिए हम देखते हैं कि हमने ख़ानदान में तरबियत क्या करनी है। जो तरबियत करेंगे वही सामने आ जाए। जो तरबियत, फिर ये कहेंगे, दुनिया कहेगी, आपके घर से पले हुए बच्चे को जो उसने तरबियत पाई, लोग दो बातें कहेंगे। या तो ये कहेंगे कि ये संवारा गया हुआ बच्चा है, संवारा हुआ, सुधारा हुआ बच्चा है। दूजे बच्चे ने कहेंगे कि सिर्फ पाला हुआ है, सुधारा हुआ नहीं है। तो ये फ़र्क लोगों को पता चलेगा, आपको शायद ना पता चले। लोग देखेंगे कि हाँ, इनके बच्चों की, इनकी तरबियत हुई है, संवारे हुए बच्चे। दूसरे हैं हर एक दे गल पैण वाले, बुराई करने वाले, लड़न वाले, ये सिर्फ पाले हुए बच्चे ने, इन्हां दी तरबियत नहीं हुई। ऐसो ये हफ्ता जब हम इस पर ये प्रैक्टिस करेंगे, इस हफ्ते में प्रैक्टिस करेंगे, तो अगला हफ्ता खजूरों का इतवार होगा। खजूरों के इतवार में हम अपनी और तरबियत करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम खजूरों के इतवार में, जैसे उस वक्त के लोगों ने नारे लगाए, होशाना के नारे लगाकर इकरार किया कि यीशु हमारा क्या है? वो यीशु हमारा बादशाह है। सब ने इकरार किया, यीशु हमारा बादशाह है। हम भी कहेंगे यीशु हमारा अब्दी बादशाह है। और फिर हम उसी हफ्ते में देखते हैं कि यीशु मसीह ने पाक जुमेरात को अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया। फिर यीशु मसीह ने उसी खाने के दौरान शागिर्दों के पाँव भी धोए। यीशु मसीह ने अपने उस खाने के दौरान अपने शागिर्दों को कहानत में शामिल किया। अपनी कहानत में, पहली कहानत जो पुराने अहदनामे में थी वो सिर्फ लावियों का घराना था। यीशु मसीह ने अब इनको अपनी कहानत में शामिल करके उन्हें कहा, तुम भी मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो हम जो काहिन, नए अहद के काहिन, उन्हें शामिल किया। इसके बाद यीशु मसीह ने पाँव धोए। पाँव धोकर हमें भी सबक दिया कि हम खिदमत करें। फिर हम देखते हैं कि पाक जुमे वाले दिन जब यीशु सलीब पर थे, तो एक शख्स ने यीशु की पसली पर नेज़ा मारा। आप अंदाज़ा करें कि यीशु मसीह कई घंटे सलीब पर हैं। यीशु जब सलीब पर हैं तो पसली में नेज़ा मारते हैं। आप अंदाज़ा करें कि दुखों में है, पहले ही शख्स दुखों में है, तो यीशु की क्या तबीयत होगी, क्या मिजाज होगा दुखों। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? शागिर्दों को कहा, इसको पकड़ लो, जाने नहीं देना, या कुछ और कहा? क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या कहा? ऐ बाप इन्हें माफ़ कर। जो यीशु ही हैं। दुनिया जो मर्ज़ी कहे, यीशु को मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, पसली में नेज़ा मारा गया, लेकिन यीशु ने फिर भी उनके लिए दुआ की, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर। क्योंकि यीशु को ये पता है कि मेरा बाप मेरे साथ है। जो हमारे साथ भी, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें भी कहा है, मुबारकबादियों में कहा कि मुबारक हो तुम जब लोग तुम पर लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुर्म हो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। जो जिस मसीही को ये पता चल जाता है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली ले आया हूँ। कई लोग उसके साथ नहीं रहेंगे, लोग कहेंगे लो बिया की गल है, ठीक है, लेकिन फिर उस मसीह को पता है कि दुनिया तो मेरे ख़िलाफ़ हो सकती है, लेकिन दुनिया का मालिक मेरे साथ है, दुनिया का मालिक मेरे साथ है। जो पाक हफ्ते में हम भी यही कर सकते हैं। हम माफ़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम भी माफ़ कर सकते हैं। माफ़ करना अच्छा है कि बदला लेना अच्छा है? जी, माफ़ कर। तो जीजो ये जब बात आती है तो फिर हमें समझ आती है कि वाकई ही माफ़ ही करना चाहिए, क्योंकि जो शख्स माफ़ कर देता है उसका दिल पाक साफ हो गया है। शायद उसने
ہم اسی ہفتے میں اپنے لیے بھی خدا سے پہلے معافی مانگیں گے. کسی کو معاف کرنے سے پہلے ہم خود خدا کے پاس آ کر کہیں گے اے خدا تو نے مجھے پاک صاف بنایا، لیکن میں نے کئی گناہ کیے، غلطیاں کیں، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کی برائیاں کی، کسی کی برائیاں کرنے سے، چغلیاں کرنے سے شاید کئی گھروں میں مسئلے آ گئے، شک پیدا ہو گئے. اے خدا سب سے پہلے مجھے معاف کر اور مجھے پاک صاف کر. جیسے لکھا ہے اے خدا اگر تو گناہ میرے معاف کر دے گا میں پاک صاف ہو جاؤں گا. اے خدا پاک. پھر جب میں پاک صاف ہو گیا پھر بدلہ لینے کی ضرورت نہیں رہے گی. پتہ کیوں نہیں بدلہ لینے کی ضرورت رہے گی؟ کیوں نہیں ہم بدلہ لیں گے؟ بدلہ ہم اس لیے نہیں لیں گے کہ مجھے سمجھ آ گئی تو میں بدلہ لینے کی بجائے میں خود بدل گیا. تو بدلہ لینا چاہیے، خود کو بدل لینا چاہیے. میں خود بدل گیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے بھی گناہ کیا، میں نے بھی کسی کو برا بھلا کہا، تو اے خدا مجھے معاف کر دے. اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس نے بھی مجھے ایک دفعہ یہ کہا، اس نے میرے ماں باپ کے بارے کہا، فلاں نے کہا. میں نے کہا جو مرضی کہتے رہیں، کیونکہ وہ فرق ہے، آزادی جو مرضی کہتے رہیں. اب میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا. اور یسوع مسیح نے اس کے لیے ہمیں کیا کیا بتایا ہے؟ ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرو. پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے دعا کرنی، بدلہ لینا چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ویری گڈ. تو عزیزو جب آج ہم بچوں کا استحکام بھی ہے، ہم ابھی بھی یہی دعا کریں گے کہ اے پاک روح ہماری ہدایت کر، ہماری رہنمائی کر، ہمارے دل دماغ کو روشن کر، تاکہ ہم اپنے آپ کو جان سکیں کہ میں ایک مسیحی ہوں، بپتسمہ یافتہ ہوں، میں ایک نیک انسان ہوں، اور میں اس نیکی کے کام جو تو نے مجھے دیے ہیں میں ان کو لے کر آگے جاؤں گا. میں آج ہی اپنے لیے بھی، اپنے گھر کا ماحول بھی بدلوں گا. کیا ہم بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے؟ بدل سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں. پھر زبور میں لکھا ہے کہ جو شخص اس طرح کا ہوگا، لکھا ہے کہ وہ کسی ایسے لوگوں کی ٹولی میں بھی نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، وہ کسی گمنڈیاں دے نال ادھر ادھر کسی کے ساتھ کوئی اس کی دوستی نہیں ہے. عزیزو ایک دفعہ ایسا ہوا، جنگلی کبوتر ویکھے نے سارے نے؟ جنگلی کبوتر ان جو ہے کہ ایک جنگلی کبوتر پہلا اڈاریاں مار کے کدی گرجے تے بہ جانا، ادھر بہ جانا، ادھر بہ جانا. ایک جنگلی کبوتر نے ویکھیا کہ کچھ کان نہ بہ کے کسی بچے کو انہوں نے روٹی کھوئی، ڈب روٹی کھو کے وہ کان بہ کے کھان ڈے سن. وہ جنگلی کبوتر بھی جا کے انہوں کو بہ گیا. انہیں بھی انہوں دے نال بہ کے تے وہ روٹی راٹی کھانی شروع کر لی. انہیں پھر روز ہی انہوں کو آ کے بہ جانا. وہ ساتھی کبوتر آکھیا کہ اینوں کیوں ہو گیا؟ چنگا بھلا ساڈے نال اڑدا ہوندا سی، اج کل جا کے کاواں کو بہ رہندا. انہیں پوچھیا، انہیں آخیا انہوں پوچھیے تو صحیح کہ مسئلہ کیوں ہے. انہیں پوچھیا کہ پراک تو دس تو انہوں کو بہ کے گلاں کی کردا ہے؟ انہیں آخیا اسی میٹنگ کرن ڈے ساں کہ اسی عقاباں وانگو یا شاہیناں وانگو کدن اڈنا ہے. ایک کبوتر نے انہوں سمجھایا، انہیں آخیا بیٹھا تو کاواں نال گلاں شاہیناں دیاں کرنا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کبوتر نوں سمجھ آ گئی. انہیں آخیا میں بھی ہن دوبارہ اپنے نیک لوکاں چ واپس آ جاؤں گا، جو میں ہے وہی کراں گا. ایسو اسی بھی اگر اسی انہاں لوکاں کول ہی بہیے جہڑے سانوں پریشانی دیاں گلاں دسن، اداسی دیاں گلاں دسن، تے اسی بھی انہاں وانگو ہی رہاں گے. اگر اسی اپنے گھراں دے وچ اچھیاں گلاں کراں گے، پھر شاہیناں دی گلاں ہون گیاں، اچھیاں گلاں ہون گیاں، ماحول بدلے گا. تے آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہوگا، مجھے بھی پتہ ہے کہ جب ہم چھوٹے بھی تھے، جب میں بھی، آپ بھی کئی دفعہ ابھی بھی کسی کے گھر میں جائیں، جس گھر میں ہو سکتا ہے آپ جائیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ چائے پانی نہ ملے، کچھ بھی نہیں، وہاں بیٹھیں، آپ کو وہاں بیٹھتے ہی بڑی تسلی سے ملتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس گھر میں بڑا امن ہے، بڑی اچھی باتیں ہو رہی. اور کسی اور گھر میں جائیں، ہو سکتا ہے بریانی بھی ملے، لیکن آخر میں سب پریشانی کی باتیں. اور جو گھر سے وہاں جائے
ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਉਸ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ तो परेशान हो गया या हो गई। तो जीजो ये हमारा फ़ैसला है कि हमने इस हफ्ते के दौरान ये 2 हफ्ते हैं हमारे पास ये और अगला हफ्ता हमने कौन कौन सी बातें सुननी हैं, किन लोगों को मिलना है, किन से हमने ये नहीं मैं कहता कि उनसे दुश्मनी है, हमें ये पता चल गया, हमें उनसे थोड़ा सा किनारा करना भी सीखना और उनके लिए दुआ करनी है ताकि वो बदलें। मेरी दुआ है खुदा आप सबको बरकत दे ताकि आज ही के अगले हफ्ते आज ही हमारी ज़िंदगी भी बदलेगी, हमारे घर का माहौल भी बदलेगा और खुदा करेगा कि कौन से बच्चे बड़े होंगे खुश मिजाज बच्चे पैदा हो जाएंगे, बड़े होंगे तरबियत होगी और दुनिया को हम खुश मिजाज लोग जो अता करेंगे। मसीह खुदा उनके उसी